अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त, जिसे पंजाबी में कोंगलू गोश्त भी कहते हैं। सर्दियों की ये ख़ास डिश है और इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सबसे पहले मैंने ले लिया है बीफ हाफ के जी और साथ ही शलजम भी हाफ के जी मैंने लिए हैं। अब शलजम को मैंने अच्छी तरह से धो लिया और अब इनको हम छील लेंगे। सर्दियों की ये डिशेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और इसके साथ अगर हम मकई की रोटी बनाएं तो क्या ही कहने हैं। हमारे यहाँ ये ख़ासकर सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और इसके साथ मकई की रोटी सालन में डाल के मकई की रोटी अगर आप खाएं तो क्या ही कहने हैं। इतने मज़े की ये रेसिपी है। तो इनको मैंने छील लिया और इसके एक जो शलजम है उसके मैंने चार चार पीसेस किए हैं। साथ ही मैंने प्याज और टमाटर भी काट के रख दिए हैं। अब मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें अब शामिल कर देंगे ऑयल और उसके बाद हम इसमें शामिल मैंने कर दी हैं प्याज। मैंने 2 अदद प्याज लिए थे और उनको छोटा छोटा काट लिया है। प्याज को फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ये इनका कलर डार्क आ जाएगा तो हम इनको इसमें फिर हम बीफ शामिल कर देंगे। यकीन जाने इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है, छोटे बड़े बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। शलजम वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सर्दियों की ये सब्ज़ियां हैं तो ऐसी ही हमें खानी चाहिए। अच्छा जी, इनका अब प्याज का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है तो अब मैंने इसमें बीफ शामिल कर दिया है और बीफ को थोड़ा सा भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। तो इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन, अदरक, लहसुन। आप जब भी बीफ बनाने उसमें अदरक लहसुन लाजमी शामिल करें क्योंकि इसमें बादीपन जो होता है बीफ में वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आप इसमें लहसुन और अदरक ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब मैं फिर इसके बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और उसके बाद मैंने टमाटर जो है 2 बड़े साइज़ के वो काट के रख दिए थे तो इसमें शामिल कर देंगे। इसका कलर चेंज हो चुका है तो अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर देंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन ये है कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये रेसिपी है, बहुत ही पसंद की जाती है। तो आप इसे पराठे के साथ भी खाएं, चावलों के साथ, वाइट जो राइस होते हैं बॉयल राइस, उनके साथ भी बहुत ही अच्छा ये शलजम गोश्त लगता है। अब हम इसमें जो पाउडर मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया, थोड़ी सी मैंने इसमें दड़ा मिर्च शामिल की है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब हर चीज़ मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह से, इसकी जो है टमाटर गल जाएंगे, ग्रेवी सी बन जाएगी, तो हम इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि बड़ा गोश्त है तो ये थोड़ा सा गलने में टाइम लेता है। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसे पानी डाल के रख देंगे, वेट जो लगा के, क्योंकि तभी ये आसानी से गल जाएगा। अगर हम शलजम इसके साथ ही डाल देंगे तो शलजम बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। तो जब ये गोश्त गल जाएगा तो उसके बाद हम इसमें शलजम डालेंगे और इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए हम फिर रखेंगे कुकर पे, क्योंकि शलजम बहुत ही आसानी से गल जाते हैं। तो देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है सालन का और इसका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा आया है। तो हम इसको अब 5 मिनट के लिए रख देंगे और मज़ेदार से हमारे ये शलजम गोश्त तैयार हो चुके हैं। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।